नमस्कार दर्शकों। परेशानियों से बीत रहा समय, कब मिलेगी राहत, कब होगा सुधार। जी हाँ, आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के बारे में। पिछले 2.5 वर्ष से वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया चल रही थी, जो कि 29 मार्च 2025 को शनि की ढैया पूरी तरह समाप्त हो गई। लेकिन फिर भी अभी भी परेशानियां बनी हैं। कुछ लोगों की परेशानियां वर्ष के प्रारंभ से ही शुरू हो गई और अभी परेशानियां चल रही हैं। कई लोगों की नौकरी चली गई, तो कई लोगों को व्यापार में दिक्कत आई, तो कई लोगों को आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, कई लोग मानसिक प्रताड़ित भी रहे और कई लोगों को सामाजिक कष्ट भी देखने को मिला। ऐसी स्थिति कब तक रहने वाली है और ये स्थिति कब सुधरेगी? क्या ये पूरा वर्ष इसी प्रकार बीतेगा या आने वाले समय में कुछ ना कुछ सुधार देखने को मिलेगा? इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे और आपके सभी क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। यदि हम बात करें सबसे पहले शनि की ढैया के बारे में, जब भी शनि की साढ़े साती या ढैया आती है, परेशानियां उत्पन्न होती है, संघर्ष बढ़ जाता है, क्योंकि शनि संघर्ष के कारक माने जाते हैं। हालांकि न्यायकर्ता भी है, किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, कर्मों के अनुसार से फल देने का भी काम करते हैं। अब यदि हम बात करें तो शनि अभी तक आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे थे, जो कि परेशानियां जो उत्पन्न कर रहे थे, परेशानियां छठे भाव की थी, परेशानियां आपके दसम भाव की थी और लगन भाव की परेशानियां देखने को मिली। चौथा भाव होता है भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का और वाहन का। कार्यों में डिले देखने को मिला। छठे भाव में तीसरी दृष्टि शनि के होने के कारण शत्रु बढ़ गए। छठा भाव नौकरी का भी होता है, रोग, ऋण और शत्रु का होता है। कंपटीशन में असफलता मिली, शत्रुओं को बढ़ जाना, कर्जा बढ़ जाना और कहीं ना कहीं जो है नौकरी में भी दिक्कत देखने को मिली। कई लोगों को तो देखने को मिला कि नौकरी छूट गई और कई लोगों के ऑफिस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ माहौल ठीक नहीं रहा। दसम भाव में शनि की दृष्टि होने के कारण, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, कोई भी छोटा मोटा काम कर रहे हो, लेकिन पिछले 2.5 वर्ष से देखने को मिला कि रुकावटें जरूर जो है बनी रही। लेकिन लगन भाव में भी शनि की दृष्टि होने के कारण मानसिक प्रताड़ित भी करने का काम किया। अब तो शनि की ढैया समाप्त हो गई है, अब तो राहत मिलनी चाहिए। 29 मार्च 2025 के बाद शनि अच्छे फल देने चाहिए, लेकिन वर्ष के प्रारंभ से और ज्यादा समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। क्या कारण? कारण यह है कि शनि का प्रभाव तो नकारात्मक था ही, लेकिन राशि के स्वामी जो मंगल है, उनकी स्थिति वर्ष के प्रारंभ से ही ठीक नहीं रही, क्योंकि मंगल आपके लगन के मालिक है, साथ ही साथ छठे भाव के मालिक है, मतलब हेल्थ के मालिक है, कॉन्फिडेंस के मालिक है, अपॉर्चुनिटी के मालिक है। वही देखा जाए तो रोग, ऋण, शत्रु, कलह, कर्ज, कंपटीशन और नौकरी के मालिक है। और मंगल जो है वर्ष के प्रारंभ से ही, यदि हम जनवरी महीने की बात करें तो मंगल कर्क राशि में नवम भाव में नीच राशि में गोचर कर रहे थे, जो कि बीच में अष्टम भाव में मिथुन राशि में आए, उसके बाद पुनः जो है कर्क राशि में गोचर अभी कर रहे हैं। और ये गोचर मंगल का लंबे समय तक रहने वाला है। और राशि का स्वामी, लगन का स्वामी यदि अच्छी स्थिति में नहीं है, तो चाहे अन्य ग्रह कितने भी अच्छी स्थिति में हो, वो पूर्ण रूप से अच्छे फल नहीं दे पाते, क्योंकि राशि के जो मुख्य ग्रह है, राशि के जो मेन मालिक है मंगल, ये प्रधानमंत्री माने जाते हैं कुंडली के। और इनकी स्थिति यदि बढ़िया नहीं है तो परेशानियां तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अब मंगल जो है अष्टम भाव में भी गोचर कर रहे थे, जो कि बुरा परिणाम यहां पर मंगल देते हैं। और मंगल 4 नंबर की राशि कर्क राशि में गोचर करते हैं, तो यहां पर भी नीच राशि के होते हैं,
जिसके कारण 100% नकारात्मक प्रभाव देने का काम करते हैं। और लगन के मालिक स्वास्थ्य को लेकर के देखने को मिला कि आलस से ज्यादा रही, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, साथ ही साथ जो है कॉन्फिडेंस जो है लो होते हुए देखने को मिला। वही छठे भाव के मालिक है तो शत्रुओं को बढ़ाने का काम किए। धीरे धीरे धन खर्चे, धन हानि, अपनों का साथ नहीं मिला और लोन लेना पड़ा, कर्जा लेना पड़ा, कंपटीशन में असफलता मिली और बढ़िया नौकरी होने के बावजूद भी, अच्छे कार्य करने के बावजूद भी नौकरी छूट गई कई लोगों की। ये स्थितियां देखने को मिली। वही मानसिक टेंशन भी देने का काम किया। और ये मंगल की यदि हम बात करें तो जून तक, 6 जून 2025 तक कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं। तो ये समझिए कि मंगल की स्थिति अप्रैल के महीने में, मई के महीने में और 6 जून तक अभी पूर्ण रूप से अच्छी नहीं है, क्योंकि नीच राशि में है और कोई भी ग्रह जब नीच राशि में गोचर करता है तो उसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते ही मिलते हैं, चाहे वो कितना अच्छा ग्रह हो। यदि नीच राशि में है या पाप प्रभाव में है या पाप कतरी में है या फिर त्रिक स्थानों में है तो वो बुरे परिणाम देता ही देता है। तो ये समझिए कि आपकी राशि के स्वामी की स्थिति अभी 6 जून 2025 तक अच्छी नहीं। क्या उपाय करें जिससे स्थिति बेहतर हो, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अन्य ग्रहों के बारे में यदि हम बात करें तो शनि, शुक्र, राहु, सूर्य और बुध आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके ऊपर जो शनि की ढैया चल रही थी, 29 मार्च को शनि आपके पंचम भाव में आ गए। अब शनि तो पंचम भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन राहु और शनि दोनों की युति अच्छी नहीं मानी जाती। यहां पर यदि हम बात करें तो हालांकि यहां पर कई सारे राजयोग भी बन रहे हैं और कई सारे दोष भी बन रहे हैं, लेकिन राहु और शनि की जो डिग्री है वो परस्पर आसपासी है। इस कारण से यहां पर जो है पिशाच योग बना, जो कि परेशानियों का कारण है। इस कारण से देश विदेश में भी उथल पुथल देखने को इस टाइम पर मिल रही है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, क्योंकि ये पंचम भाव जो होता है ये होता है शेयर मार्केट का, और यही जो भाव है ये होता है शिक्षा का, संतान का और लॉ लाइफ का, फाइनेंशियल स्थिति का। और यहां पर पांच पांच ग्रहों की युति बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती। इसी कारण से शिक्षा को लेकर के भी उतने अच्छे जो है योग यहां पर देखने को नहीं मिले। विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में मन कम लगा, परसेंटेज भी कम यहां पर देखने को मिले। पेट से जुड़ी हुई कुछ न कुछ समस्याएं कई लोगों को चल रही है। लॉ लाइफ को लेकर के कई लोगों की समस्याएं अभी बनी हुई है और चल रही है। वही देखा जाए तो पंचम भाव में यहां पर संतान को लेकर के चिंताएं भी देखने को मिली। अब शनि और राहु देखने को ये मिल रहा है, अभी शनि जैसे 1 डिग्री में गोचर कर रहे हैं। राहु की यदि हम बात करें तो राहु भी लगभग 2 डिग्री में गोचर कर रहे हैं। अब दोनों ही जो है एक ही समान डिग्री में जो है गोचर कर रहे हैं, 1-2 डिग्री का अंतर है, तो इनका प्रभाव तो जरूर देखने को मिलेगा और ये प्रभाव नकारात्मक रहेगा। इस कारण से ये स्थिति अभी 18 मई 2025 तक बढ़िया नहीं रहने वाली। खान पान पर आपको विशेष ध्यान रखना है। कोई भी व्यक्ति यदि आपको कुछ भी चीजें देता है खान पान की, आप या तो मना कर दें या आप जानकार व्यक्ति से ही लें, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है, नहीं तो परेशानी आपकी बढ़ सकती है। पेट का ये भाव माना जाता है तो पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है। कई लोगों को यदि पहले से समस्याएं थी तो ऑपरेशन होने के योग भी यहां पर बनते हैं। तो इस कारण से यहां पर भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके बैठे हैं तो मई तक स्थिति आपके लिए बेहतर नहीं है, उतार चढ़ाव बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। यहां पर भी थोड़ी सावधानी रखना है आपको विशेष तौर पर। अब शनि तो यहां पर आने वाले 2.5 वर्ष तक विराजमान रहेंगे, लेकिन राहु जो है 18 मई 2025 को आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। तो 18 मई से कुछ राहत देखने को जरूर मिलेगी, लेकिन फिर भी 6 जून तक मंगल की स्थिति अच्छी ना होने के कारण
परेशानियां कुछ न कुछ देखने को मिलेगी। स्वभाव देखा जाएगा कहीं ना कहीं जो उग्रता रहेगी, मन नहीं लगेगा कामकाज करने में, और विलंब के साथ आपके काम बनेंगे। कोई भी काम समय पर आपका नहीं बनने वाला। चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है, और वही विवाद में स्थिति भी जो है देखने को मिल सकती है। इस कारण से जो है थोड़ा आपको ध्यान रख करके कोई भी काम करना है। जब भी मंगल कर्क राशि में नीच राशि में गोचर करते हैं तो जल्दीबाजी में काम को खराब कर देते हैं। आपने यदि जल्दीबाजी में कोई डिसीजन लिया है तो उसका नुकसान की भरपाई आपको करना पड़ेगा। मतलब खुद आप गलती करें, आपकी परेशानियां खुद जो है उत्पन्न करने का काम करेंगे। इसलिए यहां पर जो है मंगल को ठीक करना बहुत जरूरी है। अब राहु जैसे ही आपके चौथे भाव में आएंगे, शनि स्वतंत्र रूप से यहां पर गोचर करेंगे, राहत देने का काम करेंगे और स्थिति को कहीं ना कहीं धीरे धीरे बेहतर करने का काम करेंगे। वही लेकिन राहु चौथे भाव में कुछ अच्छे और कुछ बुरे परिणाम भी देने का काम करते हैं। जैसे भय बना रहेगा, एंजाइटी जो है बनी रहेगी, माता के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ न कुछ परेशानियां, या माता के साथ संबंधों में कहीं ना कहीं खटास देखने को मिल सकती है। यदि राजनीति के क्षेत्र में है तो जनता का सपोर्ट कम मिल सकता है। वही देखा जाए तो यहां पर किसी न किसी चीज का भय बना रहेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कई बार बहुत अच्छे काम भी यहां पर राहु करवा देते हैं प्रॉपर्टी से जुड़े हुए, लेकिन कई बार जो है चक्कर बहुत लगाने पड़ते हैं। इसलिए सोच समझ करके देख परख करके ही प्रॉपर्टी और वाहन का क्रय करें। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है आने वाले 18 महीनों तक, 18 मई 2025 के बाद। केतु दशम भाव में वैसे देखा जाए तो अच्छे माने जाते हैं, सम यहां पर माने जाते हैं। व्यापारिक स्थिति को बेहतर करेंगे, ठेकेदारी या अन्य जो काम कर रहे हैं व्यापार में, उन लोगों के लिए स्थिति थोड़ी बेहतर रहेगी। केतु यहां पर व्यापारियों को सपोर्ट करने का काम करेंगे, स्वयं के कार्यों पर भी स्थिति को बेहतर बनाने का काम करेंगे। शुक्र और बुध जो पंचम भाव में उच्च राशि में जो है शुक्र विराजमान है, और नीच राशि में यहां पर बुध विराजमान है। अब बुध और शुक्र मीन राशि में यदि हम बात करें तो शुक्र अच्छे परिणाम देते, भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम करते, तो खर्चे भी बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन वहां पर बुध जो है नीच भंग राजयोग होने के कारण जो है यहाँ पर खर्चों पर भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, अन्यथा जो है एक्स्ट्रा खर्चे आपके पड़ सकते हैं। देखा जाए तो सूर्य जो कि विराजमान है आपके पंचम भाव में, ये आ जाएंगे अप्रैल के महीने में, 14 अप्रैल को उच्च राशि में छठे भाव में, और ये मालिक है आपके कैरियर के। नौकरी में चल रही परेशानियां आपकी धीरे धीरे बेहतर होगी, क्योंकि सूर्यदेव उच्च राशि में गोचर करेंगे। तो ये आपके लिए खुशखबरी वाली बात है कि स्थिति जो है प्राइवेट नौकरी में और सरकारी नौकरी में देखा जाए तो स्थिति धीरे धीरे कहीं ना कहीं सुधरेगी और आपको लाभ मिलेंगे। 14 अप्रैल 2025 के बाद आप प्रयास करिए। तो सूर्य की स्थिति नौकरी के लिए सबसे बढ़िया है, रोग ऋण शत्रुओं के लिए बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंस के लिए जो है कॉन्फिडेंस को जगाने का काम यहां पर जो है सूर्य करने वाले हैं, एक बेहतर स्थिति यहां पर बनाएंगे, और धन लाभ भी देने का काम यहां पर सूर्य करते हैं। तो अप्रैल के महीने में सूर्य की स्थिति जो है 14 तारीख के बाद बढ़िया रहने वाली है, कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। शुक्र जो है उच्च राशि में मई के महीने तक गोचर करेंगे, बढ़िया स्थिति है। शनि के साथ मित्र के साथ गोचर करेंगे, कहीं ना कहीं मई के महीने में अच्छा लाभ देने का काम करेंगे, और ये समझिए 18 मई के बाद की यदि बात करें तो। वही शनि देखा जाए तो अप्रैल के महीने में थोड़ा सा मजबूत स्थिति में आएंगे। शनि वैसे जो है वर्ष के प्रारंभ से ही जो है, और शनि का जो राशि परिवर्तन हुआ है, देखा गया कि राशि परिवर्तन में बड़ा लाभ होना चाहिए, लेकिन अस्त होने के कारण कोई खास लाभ देखने को नहीं मिला, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ से ही शनि की स्थिति बढ़िया नहीं थी। और शनि जो है अप्रैल के महीने में 4 अप्रैल को उदय हो गए, लेकिन अभी शनि जो है बाल अवस्था में 1 डिग्री में गोचर कर रहे हैं। कम से कम 3 डिग्री तक शनि को आने में थोड़ा टाइम लगेगा। 2 डिग्री में आ जाएंगे अप्रैल के लास्ट महीने में, और ये समझिए मई के महीने में 3 डिग्री में जैसे ही शनि आएंगे अपना काम प्रारंभ कर देंगे।
और शनि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग पराक्रम के मालिक है और सुख के मालिक है। सुखों में वृद्धि करने का काम, पराक्रम में वृद्धि करने का काम और कार्यों में सफलता देने का काम करेंगे। तो शनि की स्थिति यह है कि मजबूत जो होगी वो हो जाएगी जो है मई के महीने से, और राशि परिवर्तन भी हो जाएगा राहु केतु का। स्वतंत्र रूप से जब शनि गोचर करेंगे तो एक बेहतर स्थिति रहने वाली। तो शनि के अच्छे लाभ आपको मई के महीने से देखने को मिलने वाले हैं। राहु भी जो है मई के महीने से अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, लेकिन ये सारी सिचुएशन जो है ये सब पूरी तरह से जो ठीक होगी वो 6 जून 2025 से ठीक होने वाली है। क्योंकि अन्य ग्रहों की स्थिति तो बढ़िया है, लेकिन मंगल की स्थिति बढ़िया ना होने के कारण जो है पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिल पाएगी। कार्यों में डिले देखने को मिलेगा, विलंब के साथ आपके काम बनेंगे, बनते बनते एंड टाइम पर परेशानियां आ जाएंगी। तो ये स्थिति जो है बनी रहेगी, लेकिन ये समझिए कि 14 अप्रैल में जो बदलाव हो रहा है ये आपके लिए पॉजिटिव है। नौकरी वालों के लिए प्रमोशन मिल सकता है, जो लोग नौकरी में बने हुए हैं, या सिचुएशन खराब चल रही है, माहौल खराब चल रहा है, वहां पर सुधार हो सकता है। नौकरी वालों के लिए कंपटीशन में सफलता मिल सकती है। वही देखा जाए तो चाहे आप व्यवसाय व्यापार कुछ भी कर रहे हैं उसमें ग्रोथ आपको देखने को जरूर मिलेगी 14 अप्रैल के बाद। लेकिन पूर्ण रूप से सक्सेस आपको मिलने वाली है 6 जून 2025 से, जो कि ग्रहों की स्थिति आपके लिए पॉजिटिव रहने वाली है। और सबसे बढ़िया ये है कि मंगल की स्थिति आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगी, जो कि राशि के मालिक है। अब मंगल की स्थिति अभी ठीक नहीं है तो क्या उपाय करना चाहिए? जब भी मंगल नीच राशि में गोचर करते हैं तो मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन सुबह स्नान आदि करने के बाद जो है करना चाहिए, और दीपक जरूर जलाएं, चाहे घी का और चाहे तेल का। संकल्प लेकर के करें मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ। यदि आप मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते तो फिर ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप करें, जिससे मंगल की स्थिति बढ़िया हो, मंगल को बल मिले और मंगल आपको अच्छे परिणाम देने का काम करे। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।